चंद्रशेखर रावत कभी किसी टाइम पे ना भाई ऐसा लंबा टीका लगाता था, मैंने देखी वीडियो। और आज मात्र टीआरपी और गद्दी के चक्कर में उनने जो है ना अपने समाज को ही बांट दिया। उसको सबसे पहले रैपट में मारूंगा अगर इस बीच में घुसा हमारा। रावण को सीधी बात है, खोड़ा में अगर घुसा हमारे बीच। जिसके मुंह पे राम का नाम नहीं, वो हिंदुस्तान में काम नहीं उसका। जय भीम के लिए खाइए ना। भीम और मीम में क्या दिक्कत है? दिक्कत हो ना, जय भीम जय बजरंगबली बोलो। सूर्य हत्याकांड हुआ, यहाँ पहुंचा नहीं पहुंचा। जहाँ भी हिंदुओं पर अत्याचार होगा वो नहीं पहुंचेगा। दलित की लड़ाई होगी, ब्राह्मण दलित की लड़ाई में सबसे पहले पहुंचेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड। इस समय मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है, खोड़ा थाना क्षेत्र के अंदर। एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। हनुमान चालीसा की जा रही थी मंगलवार के दिन। एक महिला उस वीडियो में विरोध करती हुई नजर आती हैं, बालाजी की मूर्ति को उठा के फेंकती हुई नजर आती हैं, अगर उस वीडियो की माने तो। हालांकि उसमें कितनी सच्चाई है, आज तमाम हिंदू रक्षा दल के जो कार्यकर्ता हैं वो खोड़ा थाना पहुंचे थे, उनसे बातचीत करेंगे। इसमें किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं और पुलिस प्रशासन क्या आश्वासन दे रहा है। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम होगा? मेरा नाम सोनू शर्मा है जी। सोनू भाई, जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है उसमें आप भी नजर आ रहे हैं, क्या पूरी सच्चाई है? ऐसा क्या हुआ जो वहाँ हनुमान चालीसा का विरोध होने लगा? भाई साहब मुझे नहीं पता कि वो किस मानसिकता के लोग हैं। मैं तो कहूँगा जो हनुमान चालीसा रोक रहा है वो जाति मानसिकता का व्यक्ति है। आज तक पूरे भारत में हनुमान चालीसा रोकने वाला सिर्फ जाति मानसिकता के लोग पैदा हुए हैं। उसके दिमाग में पता नहीं क्या है, उसने सबसे पहले भक्तजनों पे पानी फेंका। वो मैं मान सकता हूँ कि वो मंदिर उसके निजी स्थान पे बना हुआ है, मगर वो मंदिर रोड पर है, उसके दरवाजे रोड की तरफ खुलते हैं, उस पर सावन पे गंगा जल चढ़ता है, दान पेटी लगी हुई। जिस मंदिर पे दान पेटी है तो इसका मतलब वो सर्व समाज के लिए खोला गया है। और उस महिला ने वहाँ तुरंत ही वहाँ पहुँची, ये बात उसने कही कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। अरे तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चे पांचों दफा की नमाज होती है तो तुम्हारे बच्चे दुखी नहीं होते? बच्चे हनुमान चालीसा से दुखी है तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर मानसिकता है, कोई घुस चुकी है तुम्हारे अंदर और इसका हिंदू रक्षा दल विरोध करता है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि उसकी बुद्धि आउट हो गई है, वो मानसिकता के चंगुल में फंस गई है वो। क्योंकि विरोध सिर्फ हिंदुओं का वो करेंगे जो अदृश्य चीज़ों को मानते हैं, जो अदृश्य चीज़ों को अपना माँ बाप मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, है ना। उसने विरोध किया, तस्वीरें फेंकी, लोगों पे पानी डाला, स्पीकर के तार निकल के फेंक दी कि तुम्हारे बाप का मंदिर नहीं, अपने घर जाके करो। उसके लिए हमने एप्लीकेशन दे दी थी। पुलिस प्रशासन 2 दिन का समय मांगा। अगर 2 दिन बाद कुछ नहीं होता, देखो आपने कहा कि हिंदू परिवार है, ठीक है, हिंदू परिवार है, अगर वो सर्व समाज में मंदिर पर वहाँ सभी लोगों से माफ़ी मांगे तो हम माफ़ कर देंगे, नहीं तो जो उसको बस की वो करे, उसके बाद हमारे बस की होगा हम वो करेंगे। जब वो महिला कह रही है हमारी निजी जगह पे मंदिर है, संविधान भी अधिकार देता है, आप किसकी निजी ज़मीन पर जाके कैसे अपना धार्मिक प्रोग्राम कर सकते हैं? निजी जमीन जो थी वो आज से, निजी जमीन जो वो कहने वाली बात है, वहाँ पे उस मंदिर हनुमान चालीसा आज से नहीं हो रही है कि आज कोई स्पेशल डे था। मैं आपको बताऊँ, कंटिन्यू होते हुए आ रही है। उस दिन उसके अंदर कुछ ना कुछ चुनचन लगे होंगे। ये सारे चंद्रशेखर आज़ाद वाले हैं ना, ये सारे उसके चमचे हैं। मैं आपको बताऊँ, सारे के सारे उसी के चमचे हैं। कुल मिला के कुछ ही मानो। और मेरा मानना है, चाहे वो जाट समाज सही, चाहे वो वाल्मीकि समाज। देखो हालांकि वाल्मीकि समाज नहीं करता, क्योंकि वाल्मीकि को जो है हम मानते हैं, है ना, हम मानते हैं। और रही बात देखो बाबा साहब की, हम उन्हें भी मानते हैं कि संविधान उन्हीं का है। पर इनके अंदर जो चंद्रशेखर ने ने घुसेड़ रखी है। गाली मत। नहीं गाली देखो भाई साहब, सुनो, गाली भी दूंगा, सारे काम करूंगा, जब गुस्सा आएगा सारे काम कहूंगा, नहीं समझे रात को। इनकी बुद्धि में उड़े फिरे हुए हैं। दलित समाज की जो भी लड़कियां हैं, अलीगढ़ से लेके जितने भी कांड हुए हैं, उनके अंदर क्यों नहीं जाता है? क्यों नहीं जाता है? और जहाँ पे ठाकुर और तुम्हारा ठाकुर और दलित हो जाए, बनिया दलित हो जाए, वहाँ तुरंत अपनी अस्ते से मरवाने पहुंच जाता है। सूर्य हत्याकांड हुआ, यहाँ पहुंचा नहीं पहुंचा। जहाँ भी हिंदुओं पर अत्याचार होगा वो नहीं पहुंचेगा, वो नहीं पहुंचेगा। मैं बता रहा हूँ, मैं हिंदू रक्षा दल का कार्यकर्ता हूँ। अधिकतर मैंने जाट समाज की बच्चियों को बचाने का काम किया है, मगर उन पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सूर्य हत्याकांड में नहीं पहुंचा, ये वहाँ पहुंचेगा जहाँ इसके इसलिए नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा। वो सिर्फ वहाँ पहुंचेगा जहाँ पे ब्राह्मण और दलित की लड़ाई होगी। ब्राह्मण दलित की लड़ाई में सबसे पहले पहुंचेगा। अगर दलित की और मुसलमान की लड़ाई होगी तो वहाँ फोन स्विच ऑफ कर लेगा, वहाँ नहीं आता। आपने एक वीडियो देखी होगी, एक बच्चा कह रहा है भाई का गला दिया, भाई मर गया, वो चंद्रशेखर से वीडियो कॉल कर रहा है। उनने पूछा तेरा नाम क्या है, उनने कोई नाम बताया, पर वो जाट था, उनने नाम बताया, वहाँ पहुंचा। जी हमें नहीं पता, वो तो पहुंचा ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि वहाँ मुसलमान का और दलित का मैटर था, इसलिए नहीं पहुंचा। अगर ब्राह्मण का और दलित का होता वो चुटकियों में पहुंचता और हिसाब किताब करता। उसका काम ही वही है। आपने कहा कि जहाँ ब्राह्मण दलित की लड़ाई होती है सबसे पहले पहुंचता है चंद्रशेखर रावत। वो तो ये कहते हैं ना भाई ब्राह्मणों ने तो दलितों पे अत्याचार करा, उनको पानी नहीं पीने दिया 5000 साल तक। तो जिंदा कैसे रहे 5000 साल तक? ये तो बताओ, 5000 साल को इंसान जीता भी, यहाँ तो 100 साल से ज्यादा की जिंदगी नहीं बच रही। 60 साल में इंसान मर रहा, 40 साल में इंसान मर रहा। हमारे का पता कब मर जाए यहाँ से निकल के? 5000 साल कौन जी रहा भाई? बताओ ना। बिना पानी के एक दिन जी लो, बिना पानी के एक दिन जी लो, रूह सूख जाएगी, खांस के मर जाओगे। मुझे बताओ, 5000 साल जो बाबा अम्बेडकर हैं, ठीक है, उनको शिक्षा किसने दी थी?
किसने दी थी? ब्राह्मण थे, ठीक है। तो अब ये भी चुल कर रहा है, ये क्यों चुल कर रहा है? जब तो ब्राह्मण ने शिक्षा दी है, ठीक है, तुम्हारे बाबा ब्राह्मण ने शिक्षा दी है, ठीक है, तो तुम उचित देखो ना, फिर तुम, ठीक है, उचित देखो ना, उचित क्यों नहीं देख रहे हो? तुम खाली ये देख रहे हो ब्राह्मण है, ठीक है, मार दो तुरंत। नील बस क्या होगा, नील वो कहते हैं बीमारी बोले, ठीक है, बीमारी को दिक्कत हो रही है तो खड़ा हो जाएगा, ठीक है, और वैद्यों को दिक्कत हो रही है पीछे हट जाएगा। क्यों भाई? मैं बताऊं भाई, एक बात और, कि अगर वो हमारा, मैंने कहा ना कि जिस बहन जी ने गलती करी वो माफी मांगे, माफ कर देंगे। अगर उसने इसमें भी बीच में घुसने की कोशिश करी तो उसे वहाँ झगड़ा हुआ या नहीं हुआ, इसको सबसे पहले रैपट में मारूंगा। अगर इस बीच में घुसा हमारा सीधी बात है, खोड़ा में अगर घुसा हमारे बीच में घुसा, खोड़ा मेरा परिवार है, यही बात है, हम परिवार से लड़ेंगे भी और समझौता भी करेंगे अपनी गलती मानेगा तो। अगर वो खोड़ा में हमारे बीच में घुसा तो भाई साहब वो एक बार आ गया पानी के लिए। समाज के लोगों पे अत्याचार होगा तो वो कैसे नहीं आएंगे, अपने समाज के लिए आवाज क्यों नहीं उठाएंगे? अत्याचार हुआ, अभी अत्याचार नहीं हुआ, एक हनुमान चालीसा रोक दी गई, अत्याचार नहीं है, हम माफी के लिए कह रहे हैं। अगर वो अपनी गलती माने माफी मांगवा लेंगे, अगर उस पर अत्याचार हुआ तो वो भी हम भी माफी मांग लेंगे। मगर इसमें राजनीति अगर उसने करी तो मैं कह रहा हूँ पूरा खोड़ा बॉर्डर उसको अंदर घुसने के हाँ बिल्कुल जी, आके दिखा दे, अभी भी आके दिखा दे। हिंदू रक्षा दल जो कहता है वो करता है। एक ये HRD हिंदू रक्षा दल पिंकी भैया का, हमारे जो मुख्य वो हैं, ये एक ऐसा दल है कि कभी जो है ना किसी में भेदभाव नहीं करता है कि तुम वाल्मीकि हो या कौन हो, कभी ऐसा कुछ नहीं है। और हम जाटा समाज के भी हमारे साथ में सभी, और भी देखो हमारे बीच में दलित समाज के बहुत भाई हैं, अगर उनके दिमाग में कुछ गलत फहमी हो तो हमारे साथ खड़े नहीं होते। ये गलत फहमी, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात चंद्रशेखर आज़ाद की, अगर वो इतना ही मसीहा है तो पहले अपनी कौम का तो मसीहा बन जा, पहले नहीं समझे? अरे भाई साहब मसीहा बन रहे हैं अपने लोगों के लिए, लाठियां खाइए मेरठ में, किसके लिए? जय भीम जय मीम के लिए खाइए ना, जय भीम जय मीम के लिए खाइए ना। भीम और मीम में क्या दिक्कत है? दिक्कत हो ना, जय भीम जय बजरंगबली बोलो, जय भीम जय बजरंगबली बोलो। बजरंगियों ने तो अत्याचार लगाए ना भाई, जय भीम जय बजरंगी लगाए, हम तो करें जय भीम जय वैष्णो लगाए, जय भीम जय श्री राम लगाए, जय भीम जय श्री राम लगाए, जय भीम जय मीम क्यों लगा रहा है? अब अगर तुम दलित हो तो एक काम करो, हमारी तरफ से हम जो कह रहे हैं, शादी ब्याह हिंदू सनातन वाले सारे काम खत्म कर दो। अगर अंतिम क्रिया करते हो ना शमशान घाट में जाके कि भैया हिंदुओं को तो हो गया जलाना, ठीक है, और मुसलमानों को हो गया दफनाना, तो अब तू कौन सा अपनाएगा? मुझे ये बता, मेरा मानना ये है। आप मेरे को ये बताओ, आपके अगर डिबेट हो तो एक बार आप पूछ के मेरे को ये बताना, भाई सनातनी को हो गया, ठीक है, और मुसलमान हो गया दफनाना, पर तेरा क्या है? अब तू अलग इन्हें किससे करेगा? तू दलित समाज को अलग किससे करेगा? पहले ये तो बताओ ना, किससे करेगा अलग? उनकी अलग क्या प्रथा लेके जाएगा? चंद्रशेखर राणवत कभी किसी टाइम पे ना भाई ऐसा लंबा टीका लगाता था, मैंने देखी वीडियो, और आज मात्र TRP और गद्दी के चक्कर में उनने जो है ना अपने समाज को ही बांट दिया, अपने ही समाज को बांट दिया है। और इतने बीच के अंदर मेरे भाई दलित समाज के मेरे भाई हैं, मैं साथ में खाता हूँ, बैठता हूँ, चाहे वाल्मीकि हो, कोई भी सही भाई, ऊपर वाले ने मेरे साथ भेदभाव नहीं करा, किसी में नहीं होता। आपको क्या नाम हुआ है? मेरा नाम सोनू चौधरी है। चौधरी साहब, हनुमान चालीसा का ही क्यों ज्यादातर विरोध होता है? विरोध, मैं ये चीज़ मानता हूँ, अगर उनका मंदिर था हम मानते हैं, अगर उनका मंदिर था, वो लेडीज़ बोल रही है कि हमारा मंदिर पर्सनल मंदिर था, हमारी ज़मीन पे है, ठीक है, हम मानते हैं आपका मंदिर है, कोई बात नहीं। देखो पहली बात, भगवान किसी एक का तो है नहीं, बिल्कुल भाई, वो हर किसी का भगवान है, जो मानता है उसका भी है, जो नहीं मानता उसका भी है, काम वो सबका ही करता है। अगर मंदिर आपका पर्सनल था तो आप उसका गेट अंदर की तरफ करिए, अपने घर में करिए, ठीक है, या तो उसमें दान पेटी मत लगवाइए, ठीक है। अगर आप दान पेटी लगवा रहे हैं, आप चाहते हैं कि हर बंदा वहाँ आके पूजा भी करे, दान भी करे, तो इसका क्या मतलब है? वो मंदिर किसका रह गया? आप बताओ, वो मंदिर किसका रह गया? वो एक बंदे का रह गया, ये सबका है। अगर आप दान पेटी भी ले रहे हो, दान पेटी में दान भी ले रहे हो और सारे काम करवा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका पर्सनल मंदिर है। अगर वहाँ हनुमान चालीसा हो भी रही है ना, और बजरंगबली महाराज की, बालाजी महाराज की अगर फोटो रखी भी है, तो आपको क्या मतलब बनता है उसके हाथ लगाने का? आप पहली बात हिंदू बोल रहे हो, दूसरी बात आप मंदिर बना रहे हो, और तीसरी बात मंदिर पे फोटो रखी हुई, बजरंगबली महाराज की फोटो रखी हुई है, बालाजी महाराज की फोटो रखी है, उसको आप हाथ भी लगा रहे हो, फेंकने की कोशिश भी कर रहे हो, है, और जहाँ हनुमान चालीसा हुई वहाँ बंद भी कर रहे हो। ये कौन सी बात होती है? अगर यही बात थी तो बंटवारे में गए तो थे, बंटवारे में गए थे, दलितों के लेके गए थे, क्या हुआ? आज का नाम बताओ, कौन सा दलित पाकिस्तान में बैठा और बोल रहा है मैं खुश हूँ? एक का नाम बताओ। मैं बोलता हूँ कोई भी इंसान है तो ये बता दो, एक का नाम बता दो जो दलित को लेके गए थे बाहर, और उसको बोला गया था कि हम बाहर ले चलो, आपका सारा बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। कौन सा हिस्सा मिल गया? बाहर के लोगों को वहाँ रोका गया। अब काम के आधार पे आपने रोक भी लिया, सब चीज़ हो गई, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप
सब चीज़ में बांटोगे। अगर दलित समाज है तो दलित समाज क्या है? यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो जोगिंदरनाथ मंडल बंटवारे के समय थे उसी तरह के चंद्रशेखर रावण है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप बताओ क्या हुआ? सूर्यकांड हुआ था, कौन से रावण साहब आ गए? कौन से आ गए? कौन सा दलित समाज का कौन सा इंसान आ गया कि और जाके बोल दिया कि भाई हाँ हम उनके साथ हैं? मैं उनकी भी छोड़ो, मैं तो ये भी बोलने के लिए तैयार था, अगर कोई मुसलमान के, चलो मुसलमान ने कर दिया ठीक है, दोस्ती यारी में हो गया, वहाँ के मुसलमान खुद भी तो नहीं आए खड़े होने। सब डरे हुए थे वे लोग। डर काहे का डर था? काय का डर? डर काहे का था? अगर डर होता तो कांड ही नहीं सूर्यकांड को मार देते। सूर्यकांड करता था कोई? कांड ही नहीं होता, कांड ही भाई नहीं साहब होता। डर कभी किसी का नहीं होता, डर होता है इंसान का। और इंसान, अगर आप बोलते हैं ना कि हम सब एक हैं, तो एक बनो, वहाँ आओ और वहाँ के बैठते। और अभी हम यहाँ बैठे हैं, सोनू भाई को ऐसे आपने पता लग गया होगा आपको कि धमकी दी जा रही है कि हमारे को भाई छेड़ा गया है, हमारी कपड़े उतारने की धमकी दी, घुमाने का धमका दिया। ये कोई धमकी नहीं होती है। अगर मैं सबसे यही बोलता हूँ, जिसके मुंह पे राम का नाम नहीं, वो हिंदुस्तान में काम नहीं उसका, किसी काम का नहीं। जिसके क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं, जो कार्रवाई हो शांतिपूर्वक हो जाए। बस वो महिला आके, पूरा हिंदू समाज है, हिंदू समाज में आके, मंदिर में आके, हमारे आगे नहीं, श्री राम है, उनकी मूर्ति है, बजरंगबली महाराज है, उनके आगे आके मत्था टेके, नाक रगड़े और अपनी गलती मान ले और बात खत्म करें। अब मेरा मानना है, जैसे कहा जा रहा है कि वो मंदिर उनका खुद का पर्सनली है, अब हम उनसे एक ही बात कहेंगे, जब मंदिर आपका पर्सनली है तो आप उस मंदिर का जो गेट है मेन रोड का ना करके अपने जो खुद का अपना मकान है उसकी तरफ कर लें, और उस मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगा दें कि इसके अंदर बाहरी व्यक्ति हिंदू समाज का कोई भी नहीं, क्योंकि ये मंदिर मेरा पर्सनली, मेरे कुनबे का है। क्यों भैया गलत कह रहा हूँ? मेरा कुनबे का, मेरे परिवार का मंदिर है ये स्वर्ण समाज का मंदिर नहीं है, मेरे सिर्फ पर्सनल मेरा मंदिर है। तो इस बात को मैं यहीं विराम देते हुए मैं ये कहूँगा, देखिए लोगों का साफ तौर से यही कहना है कि हमारी आस्था को ठेस पहुंची है, बालाजी महाराज का अपमान किया गया है। हालांकि क्या पूरी सच्चाई है वो अभी जांच का विषय है, पुलिस इस जांच में जुटी हुई है और लोगों का साफ तौर से यही कहना है कि माफ़ी हमें नहीं, माफ़ी बालाजी के चरणों में मांगनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं अपनी राय एक बार जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और जुड़े रहिए ऑब्जर्वेशन वर्ल्ड के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता, जय हिंद, जय भारत।